हमारे साथ सोमनाथ भारती जी हैं। सोमनाथ जी, किस तरह से देख रहे हैं ये जो नीट का जो पूरा प्रकरण चल रहा है? बच्चे यहाँ पर जंतर मंतर पर बैठे हुए थे, आज आम आदमी पार्टी का पूरा प्रोटेस्ट था। क्या मांग है आपकी सरकार से? कहाँ लूप आप देख रहे हैं? पहली बात तो इस देश में जहां कहीं अन्याय होगा आम आदमी पार्टी खड़ी रहेगी। दूसरी बात, ये जो नीट एग्जाम में घोटाला हुआ है, इतना बड़ा घोटाला आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। आप ये समझें कि 24 लाख बच्चों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ है ये। आपके जरिए देश को बताना चाहता हूं कि एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि भाजपा ने बनाया, ये क्या करता है कि बच्चों के एग्जामिनेशन के बाद ओरिजिनल आंसर शीट डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने पास रखता है स्कैन्ड कॉपी। स्कैन्ड कॉपी में दो हिस्से होते हैं, एक बच्चे का सिग्नेचर और नाम होता है, नंबर होता है, दूसरा हिस्सा ओएमआर शीट का होता है। ये कंप्यूटर के जरिए खराब बच्चों के ओएमआर शीट को अच्छे बच्चे को ओएमआर शीट से चेंज कर देता है। उसका चार्ज करता है ये 1 से 1.5 करोड़ रुपया। प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन के लगते, एमबीबीएस के लगते हैं 2 करोड़ रुपया कम से कम, सरकारी में लगता है 25,000 रुपया। तो ये 1 से 1.5 करोड़ में वो सीट बेच देता है और इस प्रकार से ये स्कैम का साइज हो गया 60,000 करोड़। आज भाजपा सरकार पूरे देश को बताए, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बता दे, ये क्यों डिस्ट्रॉय करती है ओरिजिनल आंसर शीट? इसलिए करता है क्योंकि उसको घोटाला कर रहा है। और आज तो सब जगह जाहिर हो गया, एक नंबर जहां बच्चे को फिजिक्स में आया है, यहाँ 720 नंबर आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सारा मैनेज्ड है और राज्य सरकारों की मदद नहीं लेती है। ये एनटीए अपने आप करती है। सारे घोटाले का ठीकरा, सारे घोटाले का जिम्मेवारी केंद्र सरकार के ऊपर है। इन्हीं के मंत्री पैसा बना रहे हैं, इन्हीं के अधिकारी पैसा बना रहे हैं। शिक्षा मंत्री अभी तक लगातार ये कह रहे हैं कि इस पर कोई घोटाला नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई बात नहीं। अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो हम जांच के बाद उस पर कार्रवाई करेंगे। शिक्षा मंत्री अभी तक मान नहीं रहे लगातार, लेकिन कोर्ट भी ये कह रही है, कोर्ट ने भी काउंसलिंग नहीं रोकी। आप शिक्षा मंत्री से पूछिए कि सोमनाथ भारती कह रहा है कि भाई एनटीए ओरिजिनल आंसर शीट क्यों डिस्ट्रॉय कर देता है, पूछिए उनसे, क्यों नहीं रखता उसको। और जो स्कैन्ड कॉपी रखता है उसको एफएसएल जाने से मना कर रहा है। मैंने मांग की है एफएसएल भेजो उसको, तब जाकर के मालूम पड़ेगा आपको, लेकिन उसको जाने से मना कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो सुप्रीम कोर्ट इसके हर पहलू को जांच करेगी और मुझे लगता है कि जो हम बरसों से वेट कर रहे थे, बहुत जल्द इस पे दूध का दूध पानी का पानी होगा। सुप्रीम कोर्ट से मैं ये भी आग्रह कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी बने, इसकी जांच करे और हर पहलू की जांच करे, क्योंकि ये सिर्फ 24 लाख बच्चों का मसला नहीं है। इस प्रोसेस से जो डॉक्टर बनेगा वो आंख की जगह आंख लगाएगा। जब ऑपरेशन होगा, तुम और हम ऑपरेशन टेबल पे होंगे तो डरेंगे, पता नहीं ये वो उस वाले नीट से तो नहीं आया ये। तो आज पूरा देश भयभीत है, हताशा में है कि क्या इस प्रकार के डॉक्टर हमें मिल रहे हैं। तो आज हम सब मिलकर मांग कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी मांग कर रही है, इसकी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी आए। पटना में सबसे पहले गिरफ्तारी हुई मई में, उसके बाद गोधरा में भी लोग अरेस्ट हुए और 2.5 करोड़ के चेक और कहा गया कि करीब 12-14 करोड़ की जो है पूरा पैसा लिया गया था और उसके ट्रांजैक्शन होने की बात सामने आ रही है। किस तरह से इस पर क्या देखते हैं? मैं कहता हूँ 60,000 करोड़ घोटाला है ये, अब 14 करोड़ की बात कर रहे हैं। भाई हर सीट भाजपा सरकार 1 करोड़ 1.5 करोड़ में बेच रही है। ओएमआर सीट का घोटाला है ये। इसलिए सब लोग जान ले देश के अंदर कि भाजपा सरकार इस प्रकार से शिक्षा में घोटाला कर दिया, नीट एग्जाम में घोटाला कर दिया, एमबीबीएस में घोटाला कर दिया, आपकी और हमकी सबकी जीवन खतरे में डाल दिया। तो ये भाजपा सरकार नहीं है, घोटालेबाज सरकार है। तो आप ये थे सोमनाथ भारती, वकील भी हैं और आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं, विधायक भी हैं। और आपने देखा किस तरह से पूरे प्रकरण को लेकर के इनका दावा है कि 60,000 करोड़ रुपए का नीट में घोटाला हुआ है और इसमें पूरी तरह से मोदी सरकार के मंत्री तक लिप्त हैं। फिलहाल कैमरा पर्सन फुरकान के साथ वन इंडिया हिंदी, कुलदीप द्विवेदी।